नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हो एएसपी किसान सुविधा चैनल। किसान भाइयों, आज हम एक कृषि विभाग से नई जो योजना है उसके बारे में आपको जानकारी देने आए हैं, जिसका नाम पौध संरक्षण यंत्र होता है, जिसको आप स्प्रे मशीन के नाम से भी जानते हो। हमारा जो किसान है, हर जो किसान है उसको इसकी बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि खेती बाड़ी के अंदर इसका बहुत अहम योगदान होता है। आप जब भी कीटनाशकों का स्प्रे कर रहे हो, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइडों का स्प्रे कर रहे हो, या फिर हमारी जो फसल है उसके अंदर काफ़ी ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं, जिनकी पूर्ति के लिए हमें को स्प्रे करना पड़ता है। तो उसके लिए किसान भाइयों, हर किसान भाई की ये बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। तो ह आज हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे, कि हमारा जो किसान भाई है वो किस प्रकार इसमें आवेदन कर सकता है, इसमें कितनी सब्सिडी मिलती है, क्या इसका अनुदान की जो प्रक्रिया होती है, कौन-कौन से इसमें आवश्यक दस्तावेज लगाए जाते हैं, इन सभी बिंदुओं पर किसान भाइयों हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, साथ ही में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, जिससे कि आपको एक सही समय पर आपको हमारा वीडियो मिल जाए और आप उसको देखकर उस योजना का लाभ ले सकें। तो किसान भाइयों, बात करते हैं कि जो पौध संरक्षण यंत्र होते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं। आपने भी देखा है मार्केट में, काफ़ी देखा भी है, खेती-बाड़ी में कोई उपयोग में ले रहा है तो आप देख ही लेते हो। एक तो होता है हस्तचलित, जिसको हाथ के द्वारा चलाया जाता है। दूसरा होता है पावर चलित, बैटरी चलित होता है। और जो तीसरा होता है वो ट्रैक्टर ऑपरेटेड होता है, जिसको आप जो हमारा जो खेत है जो काफ़ी अंदर है, तो उसमें नली लगाकर काफ़ी अंदर तक आप उसका एक आसानी से स्प्रे कर सकते हो। इसके जो उपयोग होते हैं किसान भाइयों, तो आप जानते ही हो कि हमें हमारे जो काफ़ी कीटनाशक इंसेक्टिसाइड ऐसे होते हैं, जो जिनका स्प्रे करना हमें मुश्किल हो जाता है, तो हम इनके इनके मदद से एक आसानी से उसका स्प्रे कर पाते हैं। न्यूट्रीसीलो का स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करते समय किसान भाइयों, आप विशेष रूप से एक आपको बात भी ध्यान रखनी होगी, जब भी आप स्प्रे कर रहे हो तो अपने नाक, मुँह, पैर, हाथ आदि को ढककर रखें। ऐसे कुछ मार्केट से प्रोडक्ट आते हैं जिनसे आप इनको ढककर एक आसानी से प्रकार से आप स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसके आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो आप जो भी किसान भाई जो इसको लेने के लिए इच्छुक है, वो अपना जो स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक है, उससे सलाह ले सकता है। उससे पूछ सकता है कि भाई इसमें कौन-कौन से दस्तावेज लगाए जाते हैं, मैं किस प्रकार से इसमें कृषि विभाग से अनुदान ले सकता हूँ। तो आवश्यक दस्तावेजों की बात करें तो किसान भाइयों, इसमें जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, साथ ही में जो पौध संरक्षण जो यंत्र होता है, उसका फ़ोरम, जो आपको अभी मैं स्क्रीन पे भी बता देता हूँ कि पौध संरक्षण यंत्र कौन-सा होता है। ये सभी दस्तावेज लगाने के बाद में आपको अपने खुद के नाम से भू स्वामित्व जमाबंदी की नकल लगानी होगी, 6 महीने से पुरानी ना हो। अगर आपके नाम से भू स्वामित्व नहीं है, तो आप नॉशनल शेयर प्रमाण पत्र बनवाकर उसमें आप लगा सकते हो, तो अभी आप अपना आवेदन कर सकते हो। बात करें किसान भाइयों कि कागज़ तो लग गए हैं, अब इसके आगे की क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, उसके बाद में आपको मार्केट से जो भी ऑथराइज़्ड डीलर होता है उस कृषि विभाग का, उससे आपको इसे को क्रय करना होगा। क्रय करने के बाद आपको बिल लाना होगा। बिल लाने के बाद में आपको अपने स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक से मिलना होगा। स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक आपका और आपकी जो मशीन है, पौध संरक्षण यंत्र है, उसको साथ में रखकर आपका एक फ़ोटो लेगा। फ़ोटो लेने के बाद में किसान भाइयों, आपका जो भी आपने जो फ़ाइल बनवाई है, उसके में आपका ब बिल लगेगा। बिल के साथ आपका फ़ोटो लगेगा। उसके बाद इसकी एएस जारी कर दी जाएगी और आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये तो थी किसान भाइयों एक आवेदन होने की, एक किस प्रकार से इसका आवेदन किया जाता है, किस प्रकार से कृषि विभाग से अनुदान लिया जाता है। अब बात करें किसान भाइयों इसकी सब्सिडी की, तो सब्सिडी की बात करें किसान भाइयों, तो सब्सिडी जो हमारा हस्तचलित जो पौध संरक्षण यंत्र होता है, अगर हमारा जो किसान है वो सामान्य श्रेणी का है, जनरल श्रेणी का है, तो उसको ₹650 ₹600 40% अनुदान दिया जाएगा। और अगर हमारा किसान एससी, एसटी, लघु महिला कृषक है, तो उसको इकाई लागत का 50% ₹700 अनुदान दिया जाएगा। बात करें किसान भाइयों, अगर आप 8 से 10 लीटर वाला पौध संरक्षण यंत्र खरीद रहे हो, तो आपको और आप एससी, एसटी, महिला कृषकों की श्रेणी में आते हो, तो आपको 50% अनुदान, ₹3100 अनुदान दिया जाएगा। अगर आप अन्य श्रेणी, सामान्य श्रेणी के कृषक हो, तो आपको ₹2500 अनुदान दिया जाएगा, अधिकतम 40%। अगर किसान भाइयों आप 12 से 16 लीटर वाला पौध संरक्षण यंत्र खरीद रहे हो, तो आपको और अगर आप सामान्य श्रेणी के कृषक हो, तो आपको इकाई लागत का 40% ₹3000 अनुदान दिया जाएगा।
अगर आप एससी/एसटी महिला कृषक हो, तो आपको इकाई लागत का 50% ₹3800 अनुदान दिया जाएगा। अगर किसान भाइयों आप 16 लीटर से अधिक क्षमता वाला ट्रैक्टर ऑपरेटेड पौध संरक्षण यंत्र खरीद रहे हो, तो आपको इकाई लागत का सामान्य श्रेणी वाले कृषकों को 40% अनुदान ₹8000 का अनुदान दिया जाएगा। अगर आप लघु सीमांत श्रेणी में या एससी/एसटी या महिला कृषक हैं, तो आपको इकाई लागत का 50% ₹10,000 का अनुदान दिया जाएगा। तो ये तो थी किसान भाइयों सब्सिडी, आवेदन होने की प्रक्रिया, कौन-कौन किसान भाई इसमें आवेदन कर सकता है। ये तो थी एक पौध संरक्षण यंत्र क्रय करने की जो आवश्यक जो बातें हैं वो। अब इसके जो उपयोग करने की जो विधि है किसान भाइयों उसकी बात करें, तो हमारे सभी किसान भाइयों को इसकी बहुत आवश्यकता होती है। मेरा सुझाव तो किसान भाइयों आपको यही है कि आप पौध संरक्षण यंत्र खरीद कर अपने खेतों में आसानी से स्प्रे कर सकते हो। साथ ही में जो हमें अपने हाथों से अपने शरीर को जो काफ़ी दुष्परिणाम होते हैं इस कीटनाशक इंसेक्टिसाइडों के, उनके प्रभाव से भी आप बच सकते हो। एक कम समय में आप अधिक क्षेत्रफल पर स्प्रे कर सकते हो। तो आप सभी मिलके किसान भाइयों, आप जो भी किसान भाई इसका इच्छुक है, वो अपना आवेदन कृषि विभाग को दे सकता है और आप कृषि विभाग से अनुदान पर पौध संरक्षण यंत्र खरीद सकते हो। आप अगर आप कोई भी प्रकार की समस्या है जानकारी की, तो आप अपनी जो स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक हैं, उनसे मिलकर इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको कोई समस्या हो, तो मेरे स्क्रीन पर मोबाइल नंबर है, आप मुझे भी कॉन्टैक्ट करके पूरा इसका प्रोसेस जान सकते हो। मैं आपको स्क्रीन पर इसका फॉर्म भी दिखा रहा हूँ, जो पोस्ट संरक्षण यंत्र का जो फॉर्म होता है, इसको भरने का क्या-क्या सिस्टम होता है, उसके बारे में मैं आपको पूरा बता दूँगा। तो ये तो था किसान भाइयों, आज हमारा टॉपिक पौध संरक्षण यंत्र का। तो मैं आशा करता हूँ किसान भाइयों कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो किसान भाइयों, आप अपने जो भी किसान भाई हैं, उनको शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।